फिर डिफरेंस हो रहा होगा, जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पर 2 + √3 या 5 - √3। अगर ऐसे मेरे पास नंबर आते हैं, ए और बी को प्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें 1 के अलावा, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही तो है, ये तो भैया रैशनल के तो सारे हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने ही होंगे। 5 - a/b इज इक्वल्स टू √3। अब इस इक्वेशन को ध्यान में देना, यहां से ही बस सोचने वाली चीजें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। सो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो था रियल नंबर, जिसमें हमने बहुत सारी थ्योरम्स देखी, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा, और हम पहुंच चुके थे कहां पर, इर्रेशनल नंबर्स पर, कि किस तरीके से किसी भी इर्रेशनल नंबर को कैसे इर्रेशनल प्रूफ किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था लास्ट टाइम, और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है, सेम वही टॉपिक है, बस थोड़ा सा और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंगल नंबर्स को ही इरेशनल प्रूफ करा था, जैसे कि √2, √3 या √5, लेकिन अब अगर वो मल्टीप्लाई में हो, कोई इरेशनल नंबर दोनों मिल जाए, या फिर उनका सम या सब्ट्रैक्शन हमको मिल जाए, जैसे कि √5 + 3 √3 या 5 - √3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उनको कैसे प्रूव किया जाए कि वो जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, इरेशनल है। क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा यहाँ पर वापस एग्जाम्पल आ चुका है। लास्ट क्लास में हमने क्या प्रूव किया था, √2 को इरेशनल प्रूव किया था। यहां पर अब क्या करना है, √3 को। बिल्कुल सेम तरीका है, वापस से मैं आपको इसको वही समझा रही हूं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे, अच्छे से समझोगे, स्टेप वाइज हम चलेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि अगर √3 को मुझे क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको रैशनल बोल दूंगी। क्या बोल दूंगी उसको, रैशनल, कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, मैं से इसको क्या कर लूंगी, एज्यूम कर लूंगी। ओके, लेट, तो यहां पर क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। लेट एज्यूम √3 इज रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है, वापस से अगर रैशनल नंबर है तो इसके सारी कंडीशन भी ये फॉलो करेगा। सो देयर आर A and B को प्राइम नंबर्स, हमने पहले ही इसको को प्राइम कर दिया, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हमने क्या ले लिया कि दो A और B को प्राइम नंबर्स ले लिए, जो कि क्या इंटीजर्स हैं। सो या दैट इज, हम यहां पे ले लेते हैं, दैट इज जो हमारे पास √3 है वो क्या हो जाएगा, A/B, मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, इसको एक रैशनल नंबर माना है। ठीक है, A/B, और A/B क्या है, को प्राइम है, ये ध्यान रखना। A/B क्या, को प्राइम का मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होगा, मतलब एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। क्लियर है? को प्राइम का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इन दोनों में क्या होगा, 1 ही फैक्टर होगा कॉमन। ओके, नाउ स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग। इनको स्क्वायर करते हैं और रीअरेंज करते हैं, तो यहां पे मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ, √3b² इज इक्वल्स टू A²। b को मैं इधर लेके चली गई, ध्यान देना, b को मैं उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, और b √3 जो है उसका स्क्वायर कर दिया, और यहां भी A² कर दिया। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या ये ऐसा लिखा आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b² इज इक्वल्स टू A²। और यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि 3 divides, therefore 3 divides A²। So from theorem 1.2 थ्योरम में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड करता है तो वो नंबर, सेम वही नंबर किसको डिवाइड करेगा, वही प्राइम नंबर क्या किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर?
कुछ नया नहीं है, सेम वही चीज है। हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि 3 क्या है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर 3 को अगर इधर लेके जाऊंगी वो डिवाइड होगा और मेरे को आंसर क्या देगा, बी स्क्वायर। मतलब देखो ए स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे 3 आ रहा है इधर, और अगर 3 है तो यहाँ पे वो उसको डिवाइड भी कर सकता है। डिवाइड ए स्क्वायर को करेगा तो हमारी थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अगर वो डिवाइड कर सकता है तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे यहां पर लिख सकती हूं, सो वी कैन राइट, so we can say that a equals to 3c where c is an integer, कि c एक क्या है, इंटीजर है, और मैंने लिख दिया a equals to 3c। क्लियर है बिल्कुल। अगर यहाँ पर वो इसको डिवाइड कर पा रहा है मतलब उसको मैं ये लिख सकती हूँ 3c, और c कोई एक रैंडमली मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, कोई एक इंटीजर मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब यही वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। चलो a की वैल्यू पुट करते हैं, यहां से a की वैल्यू पुट किया जाए तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3c, यहां पर क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 3c इन 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, यही आ जाएगा। a स्क्वायर की जगह 3c पुट किया तो क्या आ जाएगा 9c स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान देना, क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, सेम वही तरीका जो यहां पर है। ओके अब यहां पर देखो सेम वही चीज करेंगे, अगर ऐसा है तो वापस यही चीज रिपीट हो जाएगी, लेकिन किसके साथ, b के साथ। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से कंक्लूजन निकलता है 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो ये लिखा जा सकता है 3 ऑल्सो डिवाइड्स b फ्रॉम द थ्योरम नंबर 1.2। सेम रेफरेंस है यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1.2 थ्योरम। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा है सो 3 डिवाइड्स, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, 3 यहां b को भी डिवाइड करता है और 3 यहां a को भी डिवाइड करता है। अगर ऐसा है 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b, दैट इज 3 इज द कॉमन फैक्टर, मतलब अगर वो दोनों को डिवाइड करता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, किसका, a एंड b का, मतलब a b का दोनों का कॉमन फैक्टर है वो। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b क्या है, को प्राइम है। हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b क्या है, को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that A and B are co-prime, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट, और ये जो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है ये किस वजह से हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट arises due to assumption of, सेम वही चीज है, assumption of √3 is rational, क्योंकि हमने √3 को क्या बोला था, रैशनल नंबर बोल दिया था, और वहीं से क्या हो गया, वहीं से ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो क्रिएट हो गया। सो यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं √3 इज क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल है, मतलब क्या हो जाएगा, इरैशनल। मतलब रैशनल का ऑपोजिट क्या हो गया, इरैशनल। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे ही हमको सबको सॉल्व करना है जितने भी हमारे पास रूट्स में आएंगे। ओके चलिए, अब ये तो हमने देखा √3 और √2 का, लेकिन अब आप देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक नोट हमारे पास यहाँ पर आता है, द सम ऑफ अ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। क्या बोला गया है, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है, √3 को करना है, यहां बोला है अगर मैं उनका सम कर दूं और डिफरेंस निकाल दूं, किसका,
सम एंड द डिफरेंसेस ऑफ द रैशनल एंड इररेशनल नंबर। मतलब अभी तक तो मेरे पास सिर्फ इररेशनल नंबर था जिसको इररेशनल नंबर प्रूव करना था, लेकिन अब मेरे पास क्या आ जाएगा, रैशनल और इररेशनल का क्या आ जाएगा, सम या डिफरेंस। मतलब उनका सम हो रहा होगा या फिर डिफरेंस हो रहा होगा। जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पर 2 + √3 या 5 - √3। अगर ऐसे मेरे पास नंबर आते हैं, मतलब रैशनल भी आता है और इररेशनल भी आता है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो मेरे पास पूरा प्रोडक्ट होगा, ये पूरा जो नंबर मेरे पास मिलेगा वो क्या होगा, इररेशनल ही होगा। जैसे प्लस माइनस सीखा है ना आपने, क्या होता है कि अगर प्लस प्लस होगा तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर में प्लस ही आएगा। लेकिन अगर माइनस माइनस होगा तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा, मतलब यहां पर इन दोनों को तो भूल जाओ, कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें यहां तक ही सीखना है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो दोनों में ही मेरा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ प्लस जो है वो रैशनल नंबर को शो कर रहे हैं और जो माइनस है वो किसको शो कर रहे हैं, इररेशनल को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, अगर रैशनल भी है और इररेशनल भी है, लेकिन एट द एंड मुझे क्या मिल रहा है, इररेशनल नंबर मिल रहा है। बस यही चीज यहां पर ही बोली जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों को साथ में लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, वो हमेशा क्या होगा, इररेशनल ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा पॉइंट दिया है, द प्रोडक्ट, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी नॉन जीरो रैशनल और इररेशनल नंबर को, तो वो भी क्या होगा, इररेशनल होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 5√3, एक रैशनल है एक इररेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट है और ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इररेशनल। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब ये दोनों तो मैंने सिर्फ पॉइंट बता दिए, प्रूफ भी तो करना है। जैसे उसको हमने प्रूफ किया तो इसको भी तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखेंगे किस तरीके से इसे हम कर सकते हैं प्रूफ। ओके, कैसे होगा ये इररेशनल, वही सेम चीजें हमें अपनानी है। ठीक है, तरीका वही सेम है, कुछ अलग डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी कि भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, इसको भी हमने वही इररेशनल प्रूफ किया, वहां भी करा। प्रैक्टिस जो है ना वो मांगता है। देखो मैथ्स में तो यही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइम्स आप उसको क्वेश्चन को रिपीट करोगे, उतने टाइम्स आपका वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद गलत होने के चांसेस है ही नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने कम होते जाएंगे चांसेस। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल है, शो दैट 5 - √3 इज इररेशनल। सिमिलरली वही सेम है कि एक रैशनल और एक इररेशनल है। प्रूव करना है कि ये पूरा जो मेरे को 5 - √3 पूरा नंबर अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। यही कहा है, चलो प्रूव करते हैं। तो सेम वही स्टेप है, क्या करना है हमको, वापस से इसको क्या मान लेंगे, रैशनल। सो लेट एज्यूम, क्या कर ले हम यहाँ पर, एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम 5 - √3 is rational. So हम क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 is equals to क्या हो जाएगा, a/b। वही तो लिख रही हूं, वह रैशनल है, a/b लिख सकती हूं, where a and b are कोप्राइम। साथ में मैंने कोप्राइम भी लिख दिया। अब इसको अलग अलग से मेंशन नहीं करेंगे बार बार कि रिड्यूस कर दिया, अब निकाल लिया कोप्राइम, सीधे बोलते हैं ए और बी कोप्राइम है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें 1 के अलावा। ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो है, ये तो भैया रैशनल के तो सारे हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने ही होंगे। ठीक है, ऐसा है। अब इसको रीअरेंज करते हैं। ऑन रीअरेंजिंग, रीअरेंज करूंगी तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, 5 - a/b इज इक्वल्स टू √3। लिखा जा सकता है, 5 - a/b इज इक्वल्स टू √3। अब इस इक्वेशन को ध्यान में देना, यहां से ही बस सोचने वाली चीजें हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन तो गए आपके, अब कुछ भी नहीं है, अब बहुत आसान आसान चीजें। ठीक है, अब आप देखो ये 5 जो है ये क्या है, रैशनल है। 5 क्या है यहाँ पर, रैशनल है। a/b, ये जो a/b था किसकी इक्वल था, 5 - √3 के, और 5 - √3 को हमने क्या माना था, रैशनल। वापस ध्यान देना, a/5 तो रैशनल है, क्योंकि 5 तो रैशनल है तो हमें पता है। a/b जो है, ये a/b किसके इक्वल माना था, 5 - √3 के इक्वल माना था। और 5 - √3 को तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये पूरा देखो, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो टोटल ये पूरा क्या होना चाहिए, रैशनल। सो here 5 - a/b is rational.
रैशनल नंबर है, बट √3 is not rational. √3 is irrational number. अगर ये पूरा रैशनल है तो ये √3 भी क्या होना चाहिए था, रैशनल होना चाहिए था. तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि √3 तो अभी हमने प्रूव किया था इससे पहले में. क्या प्रूव किया था कि वो तो इरैशनल है. लेकिन यहां से अगर मैं इसको रैशनल बोल रही हूँ तो इधर का भी तो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको रैशनल नंबर प्रूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि √3 भी क्या होगा, इरैशनल होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है. तो √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल. बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट. सो यहाँ से एक चीज करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे. सो √3 शुड ऑल्सो द रैशनल नंबर. यहां से क्या प्रूव होता है कि भैया √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर ही होना चाहिए. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या चीज गलत हो गई यहां पर हमारी, क्योंकि हमने तो अभी प्रूव किया था कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज इरैशनल. सो आर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, दैट इज क्या था, 5 माइनस √3 इज रैशनल, इज नॉट ट्रू. तो ये जो हमारा एजम्पशन था 5 माइनस √3 जो रैशनल होगा, वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया. बस वही करना है, खुद ही पहले मानना है और फिर खुद ही को क्या कर देना है, गलत प्रूफ कर देना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि भाई ये तो गलत है, कि रैशनल तो नहीं है. और अगर रैशनल नहीं होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, 5 माइनस √3 इज इरैशनल नंबर. क्या होगा, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरैशनल होगा. क्लियर है बिल्कुल. तो इस तरीके से बस ये क्वेश्चन इतना ही है, कुछ आगे सॉल्व नहीं है ऑलरेडी. अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को 5 माइनस √3 को इरैशनल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने √3 को जो प्रूफ किया था उसका रेफरेंस लिया ना, यहाँ पर लिया ना इधर. तो बस यही है, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है. अगर एक चीज नहीं समझोगे ढंग से तो दूसरी चीज पर नहीं आ पाओगे. ठीक है ना. तो पहले बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ो, एक एक स्टेप पे चढ़ोगे उसको समझते हुए चढ़ो. ठीक है ना. ऐसा रटना नहीं है कि भैया हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे होगा ही नहीं. अभी आप याद कर लोगे, 5 मिनट तक याद होगा, लेकिन शाम तक अगर आप उसको लिख दो तो मुझे बता दो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो आपने रटा हुआ है. 5 मिनट बाद कुछ और बात आएगी और वो सब गायब. तो उसको समझ जाओगे ना, तो अगर 5 साल बाद भी कोई तुमसे पूछेगा ना तो आप आराम से बता दोगे कि भैया ऐसा 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 है. क्लियर है बिल्कुल. ठीक है. तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा. ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. उसमें क्या है, यहाँ पे तो प्लस माइनस था, अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रोडक्ट. जो सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना है कि अगर एक रैशनल और इरैशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं, ठीक है ना, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें, हम मल्टीप्लाई करें, तो जो टोटल मुझे मिलेगा, जो टोटल नंबर मुझे मिलेगा 3√2, ये टोटल जो नंबर होगा वो क्या होगा, इरैशनल होगा. क्या होगा, इरैशनल होगा. चलिए करें इसको प्रूव, करते हैं इसको भी. ठीक है. अब तो एंजॉय करने लग गए होंगे यार, इतनी देर से हम इरैशनली ही प्रूव कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने यही किया था. अब इतना स्ट्रॉन्ग तो आपको हो ही गया होगा कि किस तरीके से करना है. फर्स्ट स्टेप तो आप चढ़ ही गए होंगे. क्या करना है, हमें एज्यूम करना है. मान के चलें, चलो लेट एज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर. क्या है, ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है, मान के चलिए कि भाई क्या है, रैशनल नंबर है. सो क्या मैं लिख सकती हूं, तो मैं ये लिख सकती हूँ 3√2 इज इक्वल टू a/b. ठीक है. एंड a और b जो है, a एंड b आर को प्राइम. ठीक है ना, को प्राइम भी होंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं हो. ठीक है. इंटीजर्स हैं वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. पूरे हमने रैशनल नंबर्स के यहाँ पे फॉलो किया है रूल. ओके आगे बढ़ते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं. ऑन रीअरेंज करो तो इस क्या कर दूं मैं, 3 को नीचे भेज देती हूँ. क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ऑन रीअरेंजिंग a/3b इक्वल्स टू
√2। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? शिफ्ट कर दिया मैंने बस, ठीक है, इधर उधर कर दिया है। अब आप देखो जो 3 नंबर है, 3 हो या 1/3 हो, इस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/3 लिख सकती हूँ। ये भी रैशनल है और 3 भी रैशनल नंबर है। ओके, a/b जिसको हमने किसके इक्वल रखा है? 3√2 का, जिसको मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है? रैशनल नंबर। तो ये भी a/b भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर here a/3b इज रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों ही क्या है? रैशनल नंबर है, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। सो √2 शुड ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो √2 भी क्या होना चाहिए? रैशनल ही होना चाहिए भाई, क्योंकि वो इसके क्या है? इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट यहां पे क्या निकलता है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज इररेशनल। बट ये क्या हो जाता है? क्योंकि हमने पहले प्रूफ किया हुआ है कि √2 तो क्या है? इररेशनल नंबर है। √2 तो इररेशनल है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई √2 तो रैशनल है, मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हुआ, दिस शोज दैट, यहां से क्या प्रूव होता है? दिस शोज दैट आर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन था स्टार्टिंग में, क्या था एजम्पशन? कि √2 जो है वो रैशनल है। एजम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल, ये क्या होगा? गलत होगा। इज नॉट ट्रू या इज फॉल्स, ये क्या है? फॉल्स है, मतलब ये सही नहीं है। हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? सो 3√2 इज अ इररेशनल नंबर। तो ये क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे प्रूफ करोगे। एज्यूम कर लो, शिफ्ट करो, और अब यहां पर अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है कि √2 तो क्या है? इररेशनल है, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है। अब बार बार आपको यहाँ प्रूव नहीं करना, आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। आप रेफरेंस ले सकते हो कि फ्रॉम थ्योरम 1.3 थी, ओके, वहां से हमने पढ़ा हुआ है कि √2 तो क्या होता है? इररेशनल होता है। बट यहाँ पे तो ये इसको रैशनल बता रहा है, मतलब ये तो उल्टा पड़ गया। मतलब हमारा जो assumption जो था वो क्या था? गलत था। इस वजह से ही यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? कि हमारा जो assumption था वो गलत था, और 3√2 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। मेन है √2, √3 और √5, इनको क्या करना है? इररेशनल आपको प्रूव करना है। अब ये चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है आपका, एक तरह से पूरा चैप्टर आपका एंड हो चुका है, थ्योरी पार्ट, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे उसमें किस तरीके से, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस यही है कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका जो परफेक्शन होगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्या होंगे? क्लियर होंगे। क्लियर है? ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज बेस्ड, मतलब इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, जितने क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सभी को इन्वॉल्व करेंगे और हमारा अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।